हेलो, नमस्ते एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं स्वेक्षा आज आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग पाठशाला में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों के रात में जागने, रोने और चिड़चिड़ाने के कुछ कारणों के बारे में। वैसे तो बच्चों का रोना नॉर्मल है, लेकिन बच्चा अगर ना रोए तो माना जाता है कि बच्चा हेल्दी नहीं है। जब भी बच्चे आपको कुछ बताना चाहते हैं तो छोटे बच्चों के पास रोना ही एकमात्र माध्यम है जिससे वो अपने माँ बाप को समझा सकता है कि वो क्या चाहता है। एक बच्चा पूरी तरीके से अपनी माँ पर डिपेंड रहता है। वो तब रोता है जब वो उन्हें बताना चाहता है कि उसे भूख लगी है या उसकी नैपी गीली है या उसे घूमना है, तब वो रोकर माँ को अपनी ज़रूरतों के बारे में बताता है। कभी कभी तो बच्चे इतना ज़्यादा रोते हैं कि पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। न्यू पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशन का सामना कई बार करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उन्हें थकान, चिड़चिड़ाहट रहती है। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर बच्चे रोते क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि बच्चे रोते क्यों हैं, फिर लास्ट में इन प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन भी बताऊँगी। तो मेरे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक न्यूबॉर्न बेबी 24 घंटे में से 15 या 18 घंटे सोता है। इसमें छोटी छोटी नैप्स भी शामिल हैं। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर क्यों 4 से 6 महीने तक बच्चा रात में नहीं सोता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि बच्चा क्यों रात में जागता है और दिन में सोता है। दिन में बच्चा इसलिए सोता है क्योंकि जब वो माँ के पेट में होता है, माँ अपने डेली वर्क के काम कर रही होती है और वो हिलती डुलती रहती है। बच्चा जिस थैली में माँ के पेट के अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, जब माँ अपने डेली वर्क कर रही होती है तो हिलने डुलने की वजह से जो पेट में एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी हिलता डुलता है, जिसमें बच्चा तैरकर आराम से सोता रहता है। फिर जब माँ रात में जाकर आराम करती है, वो लेटती है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड एक तरफ हो जाता है, तो बच्चा भी ये एक तरफ हो जाता है। ये जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, मतलब कि जो स्विंगिंग मूवमेंट है वो रुक जाती है और बच्चा जाग जाता है, फिर वो रात में नहीं सोता। तो बच्चे की जो पेट में 9 महीने की आदत लगी हुई होती है, इसको जाने में कम से कम 4 से 6 महीने का समय तो लगेगा। ये 4-5 हफ्ते में जाने वाली चीज़ तो नहीं है। फिर छोटे बच्चे माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद अपने आप को काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा सो रहा होता है तो सोते सोते कभी वो डर कर उठ जाता है। हो सकता है उसने कोई बुरा सपना देखा हो या वो रात के अंधेरे में डर रहा हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है बच्चों के रात में जागने का। दूसरा कारण ये भी है कि छोटे बच्चे काफ़ी जल्दी जल्दी टॉयलेट करते हैं, तो हो सकता है उसकी नैपी गीली हो गई हो, तो बस उस गीलेपन का सिग्नल आपको वो रोकर ही देते हैं। तीसरा कारण जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, ये काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम है और बहुत सारे पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को समझ भी नहीं पाते, वो है बच्चों के पेट में गैस हो जाना। कुछ बच्चे भूख में ज़्यादा दूध पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसे हज़म नहीं कर पाते और फिर उन्हें गैस बन जाती है। इस पर गैस के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, इस पर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर ये दे सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फोर्थ रीज़न ये है कि नन्हे बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, जिसमें एक बार में ज़्यादा दूध इकट्ठा नहीं हो पाता, तो इसलिए बच्चों को हर 2 घंटे में दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी माँ रात में सोते वक्त अलार्म लगाकर तो सोती नहीं है, इसलिए बस ये बच्चा वही अलार्म का काम करता है। वो रोकर आपको बताता है कि उठो, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। इसके बाकी कुछ रीज़न्स भी ये हो सकते हैं कि हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हो, उसे गर्मी लगी हो, या कभी कभी कैसा होता है कि वो बीमार है, उसको कफ है, खांसी जुकाम है, तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा। एक रीज़न ये भी हो सकता है उसके दांत निकल रहे हों। दांत निकलते वक्त बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बच्चों के टीथिंग के टाइम पर उनको कैसे आराम दिलाएं, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। आइए अब बात करते हैं कुछ अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। पहला सॉल्यूशन, बच्चों को दिन और रात में अंतर समझाना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों को ये नहीं पता पड़ पाता कि मुझे दिन में जागना है या रात में सोना है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको दिन और रात में अंतर समझाएं। ये आप कैसे कर सकते हैं? दिन के समय में खिड़की दरवाजे खुले रखिए, रोशनी उसको अंदर आने दीजिए, चहल पहल बनाए रखिए, हल्का एक लाइट म्यूज़िक बजाए रखिए जिसको बच्चे को पता हो कि ये दिन है, मुझे इसमें नहीं सोना। रात के टाइम पे भूल कर भी लाइट ना ऑन करें। 9 बजे 10 बजे जब भी आपको उसको बच्चे को सुलाना है, अपने रूम की लाइट ऑफ कीजिए। किसी भी तरीके का कोई शोर नहीं होना चाहिए, कोई म्यूज़िक, कोई टीवी नहीं बजना चाहिए। जब उस बच्चे को पता होना चाहिए कि ये रात का टाइम है और मुझे सोना है। इस आदत को आने में भी धीरे धीरे टाइम लगता है, पर कुछ समय में बच्चा रात और दिन में अंतर समझना शुरू कर देता है, तो फिर वो रात में अच्छे से सोता है।
दूसरा सॉल्यूशन, बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके दिन में एंगेज करके रखिए। बच्चा दिन में एंगेज रहेगा फिर तभी वो रात में अच्छी नींद ले सकेगा। आप बच्चे को, छोटे बच्चों को एंगेज करने के लिए, 0 to 6 मंथ्स तक के बच्चों को एंगेज करने के लिए उनको फ्लैश कार्ड्स दिखा सकते हैं, इंस्टिमुलेशन वीडियोज़ दिखा सकते हैं। मैं फ़ोन में वीडियोज़ दिखाने की बात नहीं कर रही, दूर एक LED TV है, उसमें आप इंस्टिमुलेशन वीडियो चला कर रखिए, बच्चा उसको देखता है। तो आप इस तरीके से बच्चे को एंगेज रखिए। 0 to 6 मंथ्स तक के बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं और आप चाहें तो उन्हें घर में खुद भी बना सकते हैं। थर्ड सॉल्यूशन, बच्चे का एक डेली रूटीन बनाइए कि जैसे अगर आपने उसको आज रात 9 बजे 10 बजे सुलाया है तो फिर एक रूटीन बनाकर रखिए कि आपको कल भी परसों भी उसको सेम टाइम पर सुलाना है। अगर आप उसको जगा रहे हैं, वो मान लो 8 बजे उठ जाता है तो आपको उसको 8 बजे ही उठाना है। तो एक डेली रूटीन सेट कीजिए कि अगर उसको छोटी छोटी जो नैप लेनी है वो हर 2 घंटे में लेता है तो उन नैप का भी एक टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि कभी आपने उसको 8 बजे उठा दिया, कभी वो 11 बजे सोकर उठ रहा है, कभी आपने उसको 9 बजे सुलाया है, कभी आपने उसको 12 बजे सुलाया, तो ये नहीं, मतलब कि एक डेली रूटीन सेट कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे को कभी भी 6 से 9, मतलब कि 6, 7, 8, 9 इस पीरियड में ना सुनाएं। इवनिंग के टाइम में बच्चों को बिल्कुल ना सुनाएं, क्योंकि अगर वो इस टाइम सो जाएगा वो 11-12 बजे तक उठ जाएगा और फिर रात में नहीं सोएगा। मान लो वो 12-1 बजे तक भी सो जाए लेकिन वो रात में ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसको 6 से 9 के बीच में ना सुलाएं। आप उसको इस टाइम में खेल में लगाए रखें, उसको इंगेज करके रखिए। घर के अगर आपको कुछ काम है तो आप उसके फादर उसको संभाल सकते हैं, बाकी अदर फैमिली मेम्बर्स उसके साथ खेलें करें। मतलब कि 9 बजे तक का टाइम ठीक है, 9 बजे के बाद सुला सकते हैं, 9 से पहले उसको ना सुलाएं। एक और बात कि गर्मी हो चाहे सर्दी, किसी भी सीज़न में मच्छर तो होते ही हैं, तो बच्चों को मॉस्किटो से बचाना बहुत ज़रूरी है। उसको आप मॉस्किटो रेपेलेंट लगा कर सुलाएं। मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं है अवेलेबल तो ऑल आउट तो सभी के घर में होती है, ऑल आउट को हमेशा ऑन रहने दें, पर बच्चे से थोड़ा दूर। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो नेट में तो बच्चे को सुलाना ही सुलाना है। अगर बच्चे को मच्छर या कोई भी कीड़े काटे काटेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की भी है और वो परेशान रहेगा। कभी कभी रात में क्या होता है कि आप आराम से सो रहे हो, आपने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, बच्चे का ब्लैंकेट हट गया, उसको काफ़ी सारे मच्छरों ने काट लिया है, फिर वो रोकर ही तो बताएगा कि उसको मच्छर ने काटा हुआ है। तो ये आपको उठकर देखना पड़ेगा। आपको कभी कभी समझ में नहीं आती ये चीज़ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये तो बस रोया जा रहा है, क्योंकि मॉस्किटो बाइट इतनी जल्दी तो दिखती नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको मच्छरों से बचा कर रखें। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप, आप उसका ब्लैंकेट और अपना ब्लैंकेट हमेशा सेपरेट रखें। अगर आप उसे अपने ब्लैंकेट के साथ सुलाएंगी तो कभी आपकी करवट लेते टाइम या कभी भी उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट जाएगा, उसको सर्दी लगेगी तो फिर वो रोने लगेगा। तो आप एक छोटा ब्लैंकेट उसको सेपरेट कर दें और उसको उसी में सुलाएं। बच्चे को कभी भी भूखा ना सोने दें। हो सकता है कि वो ज़्यादा थक गया हो और खेलते खेलते थकते थकते वो आराम से अपने आप ही सो जाए, आपको उसको सुलाने की ज़रूरत ना पड़ी हो। लेकिन अगर आप उसको भूखा ही सुला देंगी फिर वो रात में उठेगा, चिड़चिड़ाते हुए उठेगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप उसको फीड करा कर ही सुलाएं। अगर वो सो भी गया है तो आराम से उसको अपनी गोद में लीजिए। बोतल फीड कराते हैं तो बोतल फीड कराइए, अपने फीड करा कर उसे फिर आराम से सुला दीजिए। फीड कराना रात में, मतलब फीड करके सुलाना रात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको डायपर पहनाते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि उसका डायपर चेक करते रहिए कि वो ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया, या हो सकता है उसने उसमें स्टूल पास कर दिया हो जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा रहा हो। तो उसका डायपर का ध्यान रखें। बच्चे बार बार टॉयलेट करते हैं। अगर आपने डायपर नहीं पहनाया है तो वो जिस चीज़ पर आपने जो मतलब कि वाटरप्रूफ शीट बिछा रखी है तो वो भी नीचे से गीली नहीं होती पर ऊपर से तो गीली लगती है। तो उसका भी खास ध्यान रखें कि बच्चे को गीला तो नहीं लग रहा जिसकी वजह से वो रोएगा। बच्चे को खांसी जुकाम सर्दी या कफ तो नहीं है, इस चीज़ को चेक कर लें। अगर बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाएगा तो फिर वो सो भी नहीं पाएगा। तो अगर उसको बहुत ज़्यादा कफ है तो आप उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अगर माइल्ड है तो अपने थोड़े घरेलू उपचारों से उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा यूज़फुल टिप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बच्चे को सोने से पहले एक माइल्ड मसाज दीजिए। उसकी बॉडी पार्ट्स पर, उसके हेड पर एक इतनी प्यारी हल्की हल्की मसाज दीजिए। गरम गुनगुन, अगर सर्दियां हैं तो गुनगुने तेल कर लीजिए, उसको मसाज कीजिए। गर्मियां हैं तो कुछ ठंडा नारियल तेल हुआ या आप कोई बेबी मसाज ऑयल यूज़ करते हैं वो, उसको अच्छे से आप उसको मसाज देकर ही सुलाएं। फिर जब बच्चा मसाज हो जाती है थक कर फिर आराम से सो जाता है। तो दोस्तों, होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।